हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 में जीव विज्ञान में बार बार पूछा जाने वाला ये आंसर है और हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा और आप लोग बोर्ड परीक्षा में जाएंगे, इसको लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा में आप पास हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, इसको कॉपी किताब हो तो ले लीजिए और उसमें ध्यान से इस आंसर को लिख लीजिए। बस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बने रहे हमारे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, बिना देर के शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? सरोगेट माँ किसे कहते हैं? जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत ही सरल है। तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले सरोगेट माँ, सरोगेट माँ उसको कहा जाता है जो किसी अपने बच्चे को उत्पन्न करवाने वाले, अगर किसी के शरण में जाते हैं, किसी औरत के शरण में, उससे बोलते हैं क्या आप मेरे बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो उसके शरण में जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सरोगेट माँ कहते हैं। तो आप लोग इसको समझिए पूरा वीडियो में। यहाँ पे दिया है सरोगेट माँ किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आपको याद हो जाएगा। यहाँ लिखा है सरोगेट माँ। सरोगेट माँ वह महिला होती है, कौन सी महिला होती है? सरोगेट माँ वह महिला होती है जो किसी अन्य व्यक्ति अर्थात जोड़े के लिए गर्भ धारण करती है और संतान उत्पन्न करती है और बच्चे के जन्म के पश्चात उसके असली माता पिता, इच्छुक माता पिता को सौंप देती है। इस प्रकार जन्म देने वाली माँ को सरोगेट माँ कहा जाता है। जैसे उस महिला को सरोगेट माँ कहा जाता है जिसका जब कोई बच्चा होता है और जन्म लेने से पहले किसी के कोख में मर जाता है, तो वो क्या करता है, उसका जो अंडाशय होता है और उसके जो पति का स्पर्म निकाल करके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद उसको दूसरी सरोगेट माँ जो होती है, दूसरी औरत के अंदर निक्षेपित कर दिया जाता है और वह औरत उस बच्चे को पालती है, 9 महीने तक पालती है, उसके बाद जन्म देती है। इसके लिए क्या किया जाता है? बीमा पॉलिसी भी रखी जाती है 3 साल की, 36 महीने की। और इसमें पहले क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी तो इसके लिए महिलाओं को पैसा दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए रोक लगा दी। सरकार ने कहा है कि अगर आपको ऐसा करना है तो कोई करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए और जो महिला हो वह पैसे के लिए ऐसा ना करे। इसके लिए 3 साल की बीमा पॉलिसी रखी जाएगी और वह किसी रिश्तेदार की महिला हो और उस महिला के पास पहले से कोई जन्मजात बच्चा हो और जो प्रेमी जोड़े होते हैं अर्थात जो उसके बच्चे के माता पिता हैं जो अपने बच्चे को दूसरी औरत से जन्म दिलवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए कि उनके पास पहले से कोई बच्चा जन्मा ना हो और उनका सर्टिफिकेट हो, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उनके पास पहले से कोई जन्मा हुआ बच्चा ना हो और बार बार बच्चा कोख में ही मर जाता, तो इसके लिए दूसरा बच्चा जो दूसरी सरोगेट माँ होती है उनके लिए दूसरे बच्चे को जन्म देती है। जब दूसरे बच्चों को जन्म देती है तो उस सरोगेट माँ की उम्र जो होती है करीब, सरोगेट माँ के जन्म देने वाले बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 23 से 50 वर्ष। पुरुष की उम्र 23 से 50 वर्ष और महिला की उम्र 26 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरोगेट माँ की उम्र कम से कम 25 से 35 के बीच होनी चाहिए। जो सरोगेट माँ होती है जो दूसरों के लिए बच्चा जन्म देती है उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो जोड़े होते हैं जिनको बच्चा नहीं जन्म होता है उनकी उम्र, पत्नी की उम्र उसके 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, सरकार ने इसके लिए रोक भी लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है जिनके कोख में बच्चा जन्म लेने से पहले बच्चा तो फर्टिलाइजेशन उनके कोख में गर्भाशय में हो जाता है, लेकिन बच्चा अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है और बच्चा मर जाता है। तो ऐसे लिए जो दूसरी औरत का सहारा लिया जाता है उसको सरोगेट माँ कहते हैं। तो उसका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, पुरुष का स्पर्म और उस स्त्री का अंडाशय निकाल करके फिर उसको फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद फिर सरोगेट माँ जो होती है जो दूसरों के लिए बच्चा उत्पन्न करती है उसके अंदर निक्षेपित कर दिया जाता है। फिर 9 महीने के बाद वो बच्चा जन्म देती है और बच्चा जो होता है सही सलामत होता है। उसके लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है। जब एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद उस बच्चे को उसके अपनी माता पिता
असली माता पिता को वह औरत सौंप देती है। और इसके बीच में अगर किसी प्रकार के उस सरोगेट माँ को दिक्कत होती है तो 36 महीने अर्थात 3 साल की बीमा पॉलिसी रखी जाती है, तो उसकी भरपाई उसके बच्चे के असली माता पिता को देनी पड़ती है। और जो सरोगेट माँ होती है उसका बच्चा कोई विकलांग ना हो या किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके अंदर, ऐसी माँ को सरोगेट माँ बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बोर्ड परीक्षा में अगर आपने ऐसे ही किया और ऐसे आपने लिख दिया सरोगेट माँ के बारे में तो आप आसानी से 5 नंबर पा जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरोगेट माँ किसे कहते हैं। जो औरत दूसरों के लिए बच्चे उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, सरोगेट माँ कहते हैं। आसान भाषा में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।